Good morning students, welcome to your online study classes. In this video we will discuss the NCERT question number 10. Class 10 subject science physics चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। स्टूडेंट्स, कल ऑनलाइन क्लासेस में एनसीईआरटी के अभ्यासगत प्रश्नोत्तर हल करते हुए एक क्वेश्चन आपको घर से दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 10। कुछ स्टूडेंट्स ने वो कर लिया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा। जिन्होंने नहीं किया वो फिर से समझ लें और यहाँ देखें। तो स्टूडेंट्स, उस प्रश्न में कहा गया था 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी अभिसारी लेंस का अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स, ये उत्तल लेंस है, से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। जो 25 सेंटीमीटर है ये यू की वैल्यू है और यहाँ माइनस आएगा, माइनस के 25। इसी तरीके से एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये अभिसारी लेंस है, उत्तल लेंस है। 5 सेंटीमीटर ये एच की वैल्यू है, एच इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव रहेगी क्योंकि वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर स्थित होती है। तो स्टूडेंट्स, अब हमसे पूछा है प्रकाश किरण आरेख और दूसरा बताने के लिए कहा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए। सिंपल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डेटा नोट कर लेते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद हम एक उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु बनाते हैं। वस्तु के ऊपरी सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर के जाती है और दूसरी प्रकाश किरण जो कि प्रकाश केंद्र ओ से होकर के जाती है, बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। और जहाँ ये दोनों प्रकाश किरण आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, वहीं से हम प्रतिबिंब बना देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, आपने प्रतिबिंब, ये किरण आरेख इस तरीके से बना देना है। और स्टूडेंट्स, ये किरण आरेख आप चैप्टर में बना चुके हैं जब हमने उत्तल लेंस द्वारा बनने वाली 6 मुख्य स्थितियों के बारे में डिस्कस किया था। आइए स्टूडेंट्स, आगे जानते हैं हम इसमें प्रकाश के जो किरण हैं उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना है उसकी स्थिति, साइज़ और प्रकृति को किस प्रकार ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम इसमें लेंस सूत्र लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, लेंस सूत्र आप जानते ही हैं, 1/f = 1/b - 1/u। वहाँ से हम 1/v की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/f + 1/u, क्योंकि ये 1/u इधर जा कर के पॉजिटिव हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, करना हमें ये है कि इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। स्टूडेंट्स, f की वैल्यू 10 है, u की वैल्यू 25 है। u की वैल्यू आप यहाँ पर 25 लगाएं। देखिए u की वैल्यू है -25, आप इसमें -25 लगाएं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ -25 लगाएंगे तो -25 लगाने पर इन दोनों का एलसीएम, इसको यहाँ 15 की जगह 25 करेंगे। तो यहाँ देखिए 10 और 25 का एलसीएम ये आ जाएगा 50, एलसीएम 50 होगा। और जब हम उसको सॉल्व करेंगे, 10 से 15 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5। 15 से, और 15 नहीं है यहाँ पर 25 है, 25 से 50 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 और 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जा 2। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 - 2 = 3। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 - 2 = 3, तो 3 / 50, तो v = 50 / 3, क्योंकि यहाँ पर 1/b की वैल्यू 3 / 50 है। तो हम इसका अपोजिट करेंगे तो आ जाएगा 50 / 3 और उसको हम पॉइंट में व्यक्त करते हैं, पॉइंट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट के एटलीस्ट 2 डिजिट तक रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ जाएगा 16.67। चूँकि ये वैल्यू धनात्मक है तो जो प्रतिबिंब है वो लेंस के दाईं ओर बनेगा। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब प्रतिबिंब के आकार ज्ञात करने के लिए हम इसमें आवर्धन सूत्र लगा सकते हैं। तो यहाँ से m = h' अपॉन h = -v/u। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम h' की वैल्यू फाइंड करेंगे। h' की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स
एच डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स ये जो डिवाइड में एच है वो इधर जा करके मल्टीप्लाई में बन जाएगा। तो बस यहाँ पर वैल्यूज़ हमें लगा देनी है। जब हम वैल्यूज़ लगाएंगे तो हमारे पास एच डैश की वैल्यू -3.3 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। तो चूँकि ये वैल्यू निगेटिव है तो जो प्रतिबिंब है वो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बनेगा, उसकी ऊंचाई होगी 3.3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ देखिए जो हमारा वस्तु थी उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की 3 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब है वस्तु से छोटा है, आकार में छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप इसके कंक्लूज़न के तौर पे लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन में आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये लीजिए, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे लिख सकते हैं। कोई और क्वेरी होने पर आप व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं, अपना नाम और क्लास लिख करके भेजें। और चूँकि स्टूडेंट्स इससे अगले जो भी क्वेश्चंस हैं वो कुछ अगले वीडियो में डिस्कस किए गए हैं, तो इस प्रकार से इसके जो सभी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप इसके सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करके उसकी एक PDF बना करके आप उसको ऑनलाइन चेक करने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।